यहाँ क्यों बैठी हो आयशा? एनी ने बताया कि तुम पूरी रात सोई नहीं। हबीब ने तुम्हें और एनी को जिम्मेदार ठहराया है राहिला के मिसकैरेज के लिए। हबीब ने तो तमाम हदें पार कर दी। इतना बड़ा इल्जाम। माना मैं बेवकूफ हो सकती हूँ, कम अक्ल हो सकते हो, माना। कातिल सालिम, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया आयशा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये तो हबीब की बदकिस्मती है कि तुम जैसी बीवी की कदर नहीं की उसने। ये कितने अरसे से साथ है ना। मैं अगर चाहती खाना बनाती थी ना, मैं शादा से पहले ही बना लिया करती थी ना सायका। चाहती तो खाने में कुछ डाल सकती थी, मिला सकती थी, कितने मौके मिले। अगर मेरी बच्ची और मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। अरे तुम तो फरिश्ता हो, फरिश्ते कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो तो रहमतें और दुआएं लेके आते हैं। अरे दफा करो हबीब को, वो क्या सोचता है क्या समझता है तुम मत सोचो इस बारे में। सनका मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र तो एनी की है। एक तरफ फाखिर ने बाहर जाने की जिद लगा रखी है जो मेरी बच्ची नहीं चाहती, दूसरी तरफ मेरी गुड़िया पर इतना बड़ा इल्जाम। क्या होगा मेरी बच्ची? किसी की इतनी मजाल नहीं कहने को कुछ कह सके। हबीब की बदसलूकी और फाखिर की जिद दोनों से निपट लेंगे, तुम परेशान मत, उसकी मत पकड़ो। आलिया, आलिया खाना तैयार हो गया बेटा? जी अम्मा, खाना तो तैयार हो गया है। वो अस्पताल जा रही हूँ ना मैं, आज आप ही डिस्चार्ज हो रही हैं, तो बस उन्हीं के लिए ये खाना बना के लेके जा रही थी। अभी भाई आते ही होंगे अभी। सच बात कहूँ तुम्हें बुरा तो लगेगा बेटा, लेकिन राहिला के साथ जो हुआ है ना, ये उसके किए का फल है। खुदा लगती बात तो ये है, कैसे मेरी बेज़बान आयशा और एनी की हाय समेटी है उसने। उसके साथ तो जो ना हो ना कम है। माँ ठीक कहती हैं आप, लेकिन आप मुझे बताएं मैं भी क्या करूं? बहन है मेरी, वो ऐसा दिल कुड़ता है मुझे उसको इस हालत में देख के। और आपको पता है जब से होश में आई है ना, जुनूनी हरकतें कर रही है, बहुत बहकी बहकी बातें कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उनके साथ। अच्छा आप एक काम करिएगा, आप उनके लिए दुआ तो कर सकती हैं ना कि उनको सुकून आ जाए। हाँ, मैं राहिला के लिए दुआ करूं? आयशा की सौतन है वो, जिससे पूरे घर का नाक में दम कर रखा था, किसी को बख्शा है उसने? उसके लिए मैं दुआ करूं? इतनी अजीम शख्सियत नहीं हूं भाई मैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के ना मैं पढ़ूंगी उसके लिए कुछ, उसकी सेहतयाबी के लिए, फिक्र नहीं करो। लेकिन एक बात है, आज जब वो घर पहुंचे उससे कहो कि आयशा से माफ़ी मांगे दिल से, इससे उसकी ज़िंदगी सुकून में आएगी और खुदा भी उसे माफ़ करेगा। माँ अभी तो वो सोचने समझने की सलाहियत में नहीं है, लेकिन जब होश में आ जाएंगी तो मैं उससे कह दूंगी। चलो ठीक है। अच्छा अम्मी आप एक काम करेंगी, मैं तो जा रही हूँ अभी, अयान का ख्याल रख लीजिएगा, पीछे अस्पताल में पता है बहुत तंग करेंगे। अयान तो मेरी जान है, रोज़ ही देखती हूँ, देख लूँगी, घबराओ मत, तुम जाओ। चलिए बहुत खाना खाना तुम्हारा खाना खाना मैंने तैयार कर दिया है, जमशेद जब आएगा आप दोनों ने बैठ के साथ खाना है। नहीं मैं तुम्हारा पूछ रही हूँ। मैं खा लूंगी ना वहाँ हबीब भाई और आपा के साथ, आप परेशान ना हो, मैं वहाँ पे खा लूंगी। चलो ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी तो आज छुट्टी है, तुम क्यों नहीं गए ऑफिस? अभी चाचू आएंगे ना तो आपको पता जाएगा खुद ही। उनका गुस्सा ना ठीक ठाक रूज पे है, बिला वजह तुम लोगों को, चाचू को या तुम्हें को नुकसान पहुंचाएंगी, इसीलिए रुका हुआ हूँ। शुक्रिया हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। तो मुझे ये बताओ, जब तुम मुल्क से बाहर चले जाओगे तब हमारी इतनी फिक्र कौन करेगा? नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब? इसलिए बेहतर ये होगा कि हमें ना इस अपनी प्रोटेक्शन का आदी मत बना, क्योंकि ये हमेशा तो तुम दे नहीं सकते। एनी अम्मा
तुम और चाची। फिलहाल जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, इन 3 लोगों की मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा इस घर में, बस। देखो फ़ाखिर, तुम्हारे अच्छे इंसान होने पे ना मैंने कभी शक नहीं किया। मुझे पता है अगर तुम्हारे सामने मैं खड़ी हुई होंगी, अम्मा या फिर बड़ी अम्मी भी खड़ी हुई होंगी, या कोई और लड़की भी, तुम उनके लिए स्टैंड लोगे, और ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है। थैंक यू आपकी तारीफ का। सिर्फ तारीफ सुनने के लिए जो है मैंने बात नहीं की थी। एक्चुअली मैं कंसर्न हो रहा था, इसलिए बोली थी, बस और कुछ नहीं। तुम्हारी कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे और अब्बा के मामले अब हम दोनों पे ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आगे मुझे अकेले ही खुद इन सारी चीज़ों से डील करना है। कोई नाराज़गी है? अब चलें बाहर, इससे पहले कि आपके अब्बू आएँ और नई फसाद खड़ी करें। पप्पू और अम्मा जो है ना आपकी अकेली हैं। इनाया का है? फ़ायज़ और ऐमन के पास है। तुम्हें तो नहीं लगी है कहीं चोट? मामा मुझे तो नहीं लगी, लेकिन इसको मैं जान से मार दूंगा। नहीं करे, क्या है यहाँ? नहीं करे, आप पीछे हट जाए यहाँ से। नहीं करे। क्या हुआ? नाइला ठीक तो है? ड्रामेबाजी मत करो, ड्रामेबाजी मत करो। तुमने किया है ये सब। अगर तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी तो तुम चाहती थी राइला भी ना दे सके, है ना? तुमने ही बोला था इसको पानी डालने के लिए रास्ते में। आप नहीं कर रहे हो, नहीं करें आप। पीछे हो जाए, अभी यहाँ से आप आगे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। मैंने कुछ नहीं किया। फ़ाखिर, तुम बीच में मत आओ अब्बा के, अभी वो बहुत गुस्से में, कुछ भी कर सकते। हाथ लगा के दिखाएं आप उसको। मेरे रास्ते से हटो। तुमने शायद ही ऐसे सब करने के लिए। तुम अपनी शक्ल गुम करो। इधर जाएंगे आप यहाँ से आगे? पागल हो गई क्या? कैसे यकीन दिलाया आपको? अब्बा, मैंने राहिला आंटी के रास्ते में पानी नहीं फेंका था, उन्होंने मेरे रास्ते में पानी फेंका था और मुझे गिराने के चक्कर में ना खुद गिर गई। झूठ मत बोल, झूठ बोल रहे तुम। हबीब, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। बेटी है तुम्हारी, कोई सबूत, कोई गवाह है? सबूत क्यों नहीं कर रहे आप? मामू, मैंने देखा था राहिला आंटी ने ग्लास भर के एनी के रास्ते में पानी डाल दिया था और एनी को धक्का भी दिया था। वो बेकसूर है मामू। क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं, ये तुम मिली भी हो ना इसके साथ, तो तुम झूठ बोल रही हो। तुम भी झूठ बोल रहे हो। कफाते अमल कहते हैं चाचू उसको। जो शख्स इस दुनिया में किसी के साथ भी बुरा करना चाहता है ना, दुनिया में उसके साथ ही बुरा होता है, समझ लो। मकफाते अमल भान में गया तुम्हारा। मैं तुम सबको देख लूंगा। आयशा, अरे भाभी, बस खाना तैयार है, आप बैठे, मैं लगा रही हूँ। सुनो, मैं सोच रही थी कि ये राहिला और हबीब के साथ तो जो हुआ सो हुआ, हमें इन हालात में कभी सब फ़ाखिर और एनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा है ना कि उनके दरमियान कुछ अनबन है। एनी ने बताया था फ़ाखिर नाराज़ है उससे। वो कह रहा था कि एनी आपसे बात करे, लेकिन एनी तो खुद राज़ी नहीं है भाभी। हम दोनों मिलकर एक दफ़ा फ़ाखिर को समझाने की कोशिश करते हैं, शायद उसे समझ आ जाए। मैंने बात की थी फ़ाखिर से कल रात, कोशिश की थी। हबीब आ गए बीच में और फ़ाखिर की तरफदारी करने लगे। कहने लगे एनी कौन सा अकेली है यहाँ पर, पूरा घर है, सब घर वाले हैं। हबीब का तो दिमाग ख़राब है, अपने मामलात सुलझा नहीं सक रहा, इन दोनों की ज़िंदगी के मामलात उलझा रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन भाभी, आज जिस तरह फ़ाखिर ने एक बार फिर एनी पर उठता हुआ हाथ रोका है ना हबीब का, इत्मीनान हो गया मुझे। बेशक नाराज हो एनी से, लेकिन ख्याल है उसको मेरी बेटी का। हाँ, फ़ाखिर और एनी दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतरीन इंसान है।
दो बेहतरीन इंसान बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं, बेहतरीन माँ बाप हो सकते हैं, उनको ज़रूरी नहीं कि बेहतरीन मियाँ बीवी भी हैं। हम लोग समझते हैं इस बात को। फाखिर की इज्जत का क्या होगा भाभी? देखते हैं।